यह सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं की तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उनसे छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका धन शक्ति खड्ग ढाल गदा मधुपात्र शूलपाश और चक्र धारण करती है। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक संग्राम हुआ। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूर्ण वृत्तांत उन दोनों देवताओं से विस्तारपूर्वक कह सुना। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि यम वरुण वायु चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह लाल हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणि श्री विष्णु के
मुख से महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि देवता के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सदनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जगह और पिंडता पृथ्वी तेज से निर्जन भाग पर हुए। वर्मा के तेज से दोनों चंद्र और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका भरकर उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसे भय संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस करुणामयी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेद किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। 1000 नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न कर दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर
1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल धन से धन वरुण ने पास प्रजापति ने ईश्वर जी का सिमारा तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेज दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कुंभ में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। शीत समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि 2 कुंडल कड़े अर्धचंद्र सब भावों के लिए केयूर दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर गले की सुंदर हंसी और सब अंगुलियों में धारण करने के लिए रत्नों की बनी अंगुलियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्बल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अवैध कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न घुमाने वाले कमलों की माला दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेज दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार अट्टहासपूर्वक उस सभा से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उत्सव से किया हुआ सिंहनाद कहीं समान न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका संतोलन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को चुप देखकर असुरगण अपनी समस्त सेना
को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओ ये क्या हो रहा है। वह फिर संपूर्ण देश से घिर कर उस सेनापति की और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपने परिवार से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे थे। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पादों को छूट के देती थी। देवी अपनी सातों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चक्षुर नामक एक असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामार भी लड़ने लगा। 7,000 रथियों के साथ आकर उदयन नामक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोंगों वाला असिरौआ नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 7 लाख रथियों से घिरा हुआ भास्कर नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। बारी दैत्य हाथी सवारों घुड़सवारों के अनेक दलों से घिरा हुआ तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विलाल नामक असुर 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। उस समय महिषासुर उस रणभूमि में कोटि-कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की
सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर मुड़ खड़े बिंदीपाल सहित परशु और बड़े आदि अस्त्र-शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति से प्रहार किया तो कुछ ने बाँस फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खिलवाड़ में अपने अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र-शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर पश्चिम या ध्यान का रंच मात्र चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा कर रहे थे। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर ग्रीवा के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, मानो वन में दावानल फिर रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जिन्हें निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु बिंदीपाल खड़े तथा प्रतिद्वंदी अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से भरे हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने गण मर्दन बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। किरणों को घंटों के भयंकर नाद से विवश करके मार गिरा। बहुत तेज दैत्यों को बाँस से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीक्ष्ण तलवार की धार से दो-दो टुकड़े हो गए। कितने गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए और कितने मुस्लिम के मार से अत्यंत घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने
कारण पृथ्वी पर देर हो गए। उस युद्ध भूमि में वान समूह की वर्षा से कितने असुर की कमर टूट गई। बातचीत झपटना मारने वाले दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बात छिन्न हो गई, किन्हीं की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट गए कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जाएंगे कर जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को देवी ने एक बार एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने दैत्य मस्तक कर जाने पर गिर गए, फिर उड़ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ लड़ाई करने लगे। दूसरे तरफ युद्ध के बाजू की लड़ाई पर नाचते थे। कितने बिना सिर के धड़ हाथों में तलवार शक्ति इसीलिए दौड़ते चलते थे। दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ घोर संग्राम हुआ वहाँ की धरती पर देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में एक बार की थोड़ी देर में वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुर की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तन और कान के भारी लीड़ को आग कुछ क्षणों में भस्म कर देती है, वैसे भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गाता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण उन पर आकाश से वर्षा करने लगे और उनसे बहुत संतुष्ट। देवी उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध